वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.2 जो कि एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि समांतर श्रेणियां है। तो हम लोग एपी के बारे में इससे पहले क्लास में 5.2 में प्रश्न संख्या 1 के जितने भी क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 में तीसरे नंबर क्वेश्चन और चौथे नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बाकी के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। हम लोग एपी पढ़ रहे हैं। एपी में क्या है? एपी में आज हम लोग एनवा पद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? हम लोग आज एनवा पद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनवा पद। तो एनवा पद निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए एन का। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो ए मतलब क्या है बाबू? ए मतलब है प्रथम पद। ये मतलब क्या होता है? प्रथम पद। एन मतलब क्या होता है? एन मतलब वा पद। एन मतलब वा पद। और डी मतलब होता है सार्व अंतर। डी मतलब क्या होता है? सार्व अंतर होता है। तो ए एन बराबर एनवा पद निकालने के लिए हम लोग ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करते हैं। डी मतलब होता है सार्व अंतर। तो डी का फॉर्मूला निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? A2 माइनस A1। डी का प्रयोग डी निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? A2 माइनस A1। तो ये क्या है? सार्व अंतर है, डी है। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। ये एपी में है। तो पहला वाला को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, जिसे A1 से लिखते हैं। दूसरा वाला को बोलते हैं A2, जो कि 4 है। A3 मतलब तीसरा पद। A4 चौथा पद को क्या बोलते हैं? चौथा पद, जो कि A4 से लिखते हैं। चौथा पद कितना है? 8। सार्व अंतर निकालने के लिए डी का प्रयोग करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है बाबू? A2 4 है। A1 क्या है? 2 है। तो 4 में 2 जाएगा तो 2। तो डी का मान कितना आ गया? 2। तो 4 पद तक दिया है। अगर हमको पांचवा पद निकालना है, A5 निकालना है, अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं? इससे पीछे वाला। तो A4 प्लस डी। तो A4 का मान कितना है? 8 है। प्लस डी का मान कितना है? 2। तो 8 और 2 10। अगर A6 निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे, तो इससे पीछे वाला तो क्या होता है? A5 प्लस डी। तो A5 का मान कितना है? 10 प्लस डी का मान 2। तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। तो अगला पद निकालने के लिए, A5 निकालने के लिए उससे पीछे वाला A4 प्लस डी। A6 निकालने के लिए A5 प्लस डी। तो अगला पद निकालने के लिए हमको पीछे वाला पद चाहिए। और क्या चाहिए? डी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? डी का मान। तो अगला पद निकालने के लिए 2 चीज का आवश्यकता है बाबू, पीछे वाला पद और डी का मान चाहिए। तो एनवा पद निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं फॉर्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अगर क्वेश्चन में हमको A3 निकालना है, क्या निकालना है? A3 निकालना है, तो लिखेंगे A प्लस, अब अच्छा से देखो बाबू, ए एन। तो एन की जगह यहाँ कितना लिखे हैं? एन की जगह यहाँ 3 लिखे हैं। तो A प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो एन की जगह कितना रख देंगे? एन की जगह 3 रख देंगे, माइनस 1 गुना डी। तो A3 बराबर A प्लस 2 में 1 जाएगा, तो 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और डी के साथ गुना है तो क्या हो जाएगा? 2D। तो A3 निकालने के लिए A प्लस 2D। ए एन का एनवा पद में ए एन बराबर क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एन की जगह अगर 3 लिख दिए तो ये किसका मान है? एन का मान है। तो चलिए, ये बेसिक चीज था जो हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू 5 बॉक्स और 9 पूर्णांक 1/2। क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जहां जहां खाली बॉक्स है उसका मान निकालना है। क्या निकालना है बाबू? इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो एपी में क्या होता है? जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? A1 या प्रथम पद। प्रथम पद का मान कितना दिया है? 5। A2 का मान निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। A3 का मान निकालना है। A4 का मान कितना दिया है? 9 पूर्णांक 1/2। तो इसको पूर्णांक को अच्छा कैसे तोड़ते हैं? इसके साथ गुना। तो 9 दुगनी 18 और इसके साथ जोड़। तो 9 दुगनी 18 और 1 कितना हो गया बाबू? 19/2। तो A4 का मान कितना दिया है? 19/2। तो हमको अगला पद निकालना है। प्रथम पद दिया है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? A2 बराबर A1 प्लस डी। तो A1 का मान कितना है?
A1 का मान 5 है प्लस मेरे पास D का मान नहीं है, हमको D का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? D का, जो कि मेरे पास D का मान नहीं है। चलिए देखते हैं D का मान कैसे निकालेंगे बाबू। हम लोग को दिया है चौथा पद कितना दिया है? 19/2। तो an बराबर nवां पद निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो लिखेंगे an, चौथा पद निकाल रहे हैं तो a4 बराबर, अच्छा से देखो बाबू, a चौथा निकाल रहे हैं, चौथा पद an बराबर n की जगह कितना लिखे? 4। तो a प्लस n का मान कितना है? n का मान यहाँ 4 है, तो 4 माइनस 1 गुना d का मान नहीं है। अब a4 का मान कितना दिया हुआ है बाबू? a4 का मान दिया हुआ है 19/2। तो a4 की जगह लिख देंगे 19/2 बराबर a का मान कितना है? प्रथम पद का मान 5 है, तो 5 प्लस 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 गुना d। अब लिखेंगे 19/2 बराबर 5 प्लस 3 को d से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3d। अब 5 के आगे प्लस है, इधर लाएंगे बराबर, किधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 19/2 माइनस 2 बराबर 3d। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर देंगे, तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3d। इसके नीचे 1 रहता है बाबू, तो 2 और 1 का लॉस हो कितना? 2। नीचे से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो या तो 2 का पहाड़ा पड़ते हैं, तो 2 1 2, 1 बचा, 19 से गुना, 19 से का 19 माइनस 1 को भाग देंगे 2 से, तो 2 1 2 और ऊपर से गुना, तो 5 दुगनी 10 बराबर 3d। अब 19 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 9/2 बराबर 3d। बराबर में ऊपर ऊपर करता है बाबू और नीचे नीचे, तो 3 1 3, 3 3 9। तो d का मान क्या गया? 3/2। तो d का मान कितना है? d का मान 3/2 आ गया। d का मान कितना है बाबू? 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे? अगला पद निकालेंगे। अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं? पीछे वाला प्लस d। तो हम लोग को दूसरा पद निकालना है, तो लिखेंगे a2 बराबर a1 प्लस d। a1 का मान क्या है? प्रथम पद का मान 5 प्लस d का मान क्या है? d का मान 3/2। तो लिखेंगे a2 बराबर 5 दुगनी 10 प्लस 3/2। तो a2 बराबर 10 और 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13/2। तो a2 का मान कितना गया बाबू? a2 का मान 13/2। हमको तीसरा पद चाहिए, तो तीसरा पद के लिए क्या करते हैं? a3 बराबर इससे पीछे, तो a2 प्लस d। a2 का मान कितना आया? 13/2। तो लिखेंगे 13/2 प्लस d का मान कितना है बाबू? d का मान 3/2। तो लिखेंगे 3/2 बराबर 2 और 2 का लॉस हो, तो 2 नीचे से भाग, तो 2 1 2 ऊपर से गुना, तो 13 1 13 प्लस 2 को 2 से भाग, तो 1 3 1 3, तो 13 और 3 कितना हो गया बाबू? 16/2। तो 2 8 16। तो a3 का मान कितना गया? 8। तो a3 का मान 8। हमको क्या निकालना था? हमको दूसरा पद और तीसरा पद, जो कि रिक्त खान था। तो पहला पद दिया था 5, दूसरा पद निकालना था, तीसरा पद निकालना था, चौथा का मान कितना दिया था? 9.1/2। तो हम लोग पहले सबका मान लिख लिए। अब अगला पद निकालने के लिए पीछे वाला पद प्लस d का मान चाहिए, जो कि d इसमें मौजूद नहीं था। हम लोग पहले d का मान निकाले। nवां पद निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब an चौथा पद निकाल रहे हैं, तो n की जगह कितना लिखा है? 4। तो a4 बराबर a प्लस n का मान कितना है? 4 माइनस 1 गुना d। तो a4 का मान कितना दिया है? 19/2। तो a4 की जगह 19/2 बराबर a का मान प्रथम पद कितना दिया है? 5 प्लस 4 में 1 जाएगा, 3 को d से गुना करेंगे तो 3d। अब 5 के आगे प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्रॉस गुना कर देंगे, 5 दुगनी 10। तो 19 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 9/2 बराबर में ऊपर ऊपर करता है और नीचे नीचे, 3 1 3, 3 3 9। तो d का मान कितना आया? 3/2। अब अगला पद निकालेंगे, हमको a2 चाहिए, तो a2 बराबर a1 प्लस d। इससे पीछे वाला, तो a1 का मान कितना है? 5 प्लस d का मान कितना आया? 3/2। तो 5 दुगनी 10 प्लस 3, 10 और 3 13/2। फिर हमको a3 चाहिए, तो a3 से इससे पीछे वाला, तो a2 प्लस d। a2 का मान कितना है? 13/2 और d का मान 3/2। तो a3 का मान कितना आ गया? a3 का मान 8 आ गया। तो इसी तरह हम लोग को रिक्त खान, जो अगला पद निकालते हैं, ऐसे ही मान निकालना है। ये बहुत ही सरल तरीका है बाबू, इसी तरह बनाना है और ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, वो सॉल्व कर रहे हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -4 बॉक्स 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 और अंतिम में क्या दिया है? 6 दिया है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा पद। तो पहला को क्या बोलते हैं? A1 प्रथम पद या A1 या A। तो -4 A2 A2 मतलब दूसरा पद, हमको क्या करना है? मान निकालना है। A3 मतलब तीसरा पद, मान निकालना है। A4 मतलब चौथा पद, मान निकालना है। A5 मतलब पांचवा पद, मान निकालना है। और A छठा पद कितना दिया है? 6 दिया है। अच्छा से देखो बाबू, प्रथम पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है। अगला पद निकालने के लिए जैसे हमको A2 निकालना था, तो A2 के लिए क्या करते हैं? इससे एक पीछे, तो A1 प्लस D। तो A1 का मान कितना है? -4 प्लस D का मान मेरे पास अभी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? D का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? D का। तो D का मान कहां से निकालेंगे बाबू? छठा पद से। कहां से निकालेंगे? छठा पद से। तो लिखेंगे nवां पद निकालने के लिए an बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना D। अब छठा पद निकालेंगे बाबू, A6 बराबर A प्लस n का मान कितना है? यहां देखो बाबू, an बराबर, तो n की जगह कितना है? 6 है, तो यहां लिख देंगे 6 माइनस 1 गुना D। अब लिखेंगे A6 बराबर A का मान कितना है? प्रथम पद -4 प्लस 6 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5 और गुना क्या है? D। अब A छठा पद जो लिखे हैं, A6 का मान कितना दिया है? 6 दिया है, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे? 6 बराबर -4 प्लस 5 को D से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 5D। अब 4 के आगे माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 + 4 बराबर 5D। और 6 और 4 कितना हो गया? 10 बराबर में 5D। तो 5D बराबर 10 गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। तो D का मान कितना आ गया बाबू? D का मान 2 आ गया। हमको अगला पद के लिए पिछला वाला और D का मान चाहिए, तो D का मान 2 आ गया। अब हमको निकालना है A2 निकालना है बाबू। क्या निकालना है? A2। तो लिखेंगे A2 बराबर A1 प्लस D, मतलब प्रथम पद प्लस D। प्रथम पद कितना है? -4 प्लस D कितना है? D का मान 2 है। तो माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे हैं और बड़ा में माइनस है, तो क्या लग जाएगा? माइनस। तो A2 का मान कितना आ गया? A2 का मान -2। फिर निकालेंगे A3। तो A3 निकालने के लिए उससे एक पीछे, तो A2 प्लस D। तो A2 का मान कितना है? -2 प्लस D का मान कितना है? 2। तो माइनस प्लस कट जाएंगे। कटने के लिए 2 नियम, दोनों समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। 2 के आगे प्लस, 2 के आगे माइनस। तो A3 का मान कितना गया? 0। इसके बाद निकालेंगे A4। तो A3 प्लस D। A3 का मान कितना है? 0 प्लस D का मान कितना है? 2। तो 0 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो A4 का मान कितना है बाबू? 2। A5 निकालेंगे, तो इससे एक पीछे, तो A4 प्लस D। तो A4 कितना है? 2 प्लस D का मान कितना है बाबू? D का मान 2। तो 2 और 2 4। तो A5 का मान कितना गया? 4। तो इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एपी के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्नावली 5.1 में और 5.2 में, वो हम कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग इसमें प्रथम पद दिया हुआ था और छठा पद दिया हुआ था। हम लोग को दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद निकालना था। तो अगला पद निकालने के लिए हम लोग को पीछे वाला प्लस D का मान चाहिए, तो D का मान नहीं था, तो हम लोग A6 से D का मान निकाले। तो nवां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस n माइनस 1 गुना D। अब A6 निकाल रहे हैं, तो n की जगह कितना है? 6। तो n की जगह 6 रख दिए। अब A6 का मान कितना दिया है? A6 का मान 6 दिया है, तो A6 की जगह 6 बराबर -4 प्लस 5D। 4 के आगे माइनस था, इधर आके क्या हो गया? प्लस। 6 और 4 10। 5D गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो 5 दूनी 10। D का मान कितना गया? 2। अब अगला पद कैसे निकाले? A2 चाहिए, तो A1 प्लस D। हमेशा याद रखना, A2 निकालेंगे तो A1 प्लस D, A3 निकालेंगे तो A2 प्लस D, A4 निकालेंगे तो A3 प्लस D, हमेशा पीछे वाला। तो A3 बराबर A2 प्लस D। A2 का मान कितना है? A2 का मान -2 प्लस D का मान +2। तो दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेंगे? 0। तो इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है और बेहतरीन ढंग से समझना है और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। मैथ में जहां तक आप मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, आप मैथ में 95, 96, 99, बच्चे 100 तक नंबर लाते हैं। आप मेहनत कीजिए, मेरा काम है आपको दिशा दिखाना। मेरा जितना हो सके मैं आपको अच्छा से अच्छा बताने का
कोशिश कर रहा हूं कि जो बच्चा समझ जाए और एग्जाम में अच्छा से नंबर ले पाए। चलिए देखते हैं इसमें जो अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बॉक्स खाली दिया है, A2 दूसरा पद 38 दिया है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली है, पांचवा पद खाली है, छठा पद कितना दिया है? -22। तो पहले लिख लेंगे A1 मतलब प्रथम पद, क्वेश्चन मार्क निकालना है। A2 मतलब दूसरा पद कितना दिया है? 38। A3 मतलब तीसरा पद, क्वेश्चन मार्क। A4 मतलब चौथा पद निकालना है। A5 मतलब क्वेश्चन मार्क। और A6 का मान दिया है -22। क्या बोले थे बाबू? अगला पद निकालने के लिए अगर हमको A2 चाहिए तो क्या लिखेंगे? A1 प्लस D। तो हमको A1 मतलब प्रथम पद, तो इसमें प्रथम पद नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ से A और D का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? ये वाला क्वेश्चन में हम लोग पहले D का मान निकालते थे, प्रथम पद दिया हुआ था तो D का मान निकाल करके अगला पद निकाले थे। अब इसमें प्रथम पद नहीं दिया है तो हम लोग इसमें A और D दोनों का मान निकालेंगे, A और D का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग nवां पद में an बराबर क्या होता है बाबू? an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुना d होता है। तो हम लोग पहले ले लेंगे a2 का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे a2 बराबर a प्लस n का मान, तो n की जगह कितना लिखे हैं? 2, तो n का मतलब 2 माइनस 1 गुना d का मान नहीं है। अब a2 का मान कितना है? a2 का मान 38 है, तो a2 का मान 38, तो a2 की जगह कितना रख दिए? 38। A प्लस प्रथम पद का मान नहीं दिया हुआ है, पहले वाला क्वेश्चन में प्रथम पद का मान दिया हुआ था। अब 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 को D से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? D। तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे? 1। फिर हम लोग A6 पद छठा पद से निकालेंगे, तो A6 बराबर A प्लस n का मान कितना है बाबू? 6 माइनस 1 गुना D। अब A छठा पद कितना दिया है? -22 बराबर A प्लस 6 में 1 जाएगा 5 बचेगा, 5 को D से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 5D। यहां से क्या आ गया? समीकरण 2। अब हम लोग जो प्रश्न वाली 3.2 में या 3.3 में विलोपन विधि के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? विलोपन विधि के बारे में। हम लोग विलोपन विधि से इसमें A और D का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? A और D का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं बाबू? किसी A या D को, किसी दोनों में से एक को कटाते हैं। क्या करते हैं? उसको कटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे? विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? समीकरण 1 है, चलिए समीकरण 1 क्या दिया है? समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर कितना? a प्लस डी बराबर 38। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है a प्लस 5d बराबर कितना? -22। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं बाबू? विलोपन विधि में हम लोग या तो a को या तो d को, दोनों में किसी एक को समान करते हैं और समान करने के बाद उसे कटाते हैं। तो यहाँ a और a समान है तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, क्या करने पर? समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर। अब लिखेंगे a प्लस डी बराबर 38। इसके बाद क्या लिखेंगे? a प्लस 5d बराबर -22। चलिए लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है? a प्लस 5d बराबर -22। समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर 38। घटाने पर तो साइन चेंज कर देंगे, a के आगे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 38 के आगे प्लस है तो माइनस। कटने के लिए 2 नियम, प्लस और माइनस, और दोनों क्या होना चाहिए? समान। तो a के आगे प्लस, a के आगे माइनस, ये कट जाएंगे, प्लस माइनस। अब बीच वाला से कोई मतलब नहीं है, नीचे और ऊपर प्लस माइनस माइनस, तो 5d में d घटाएंगे क्या बचेगा? 4d बराबर माइनस माइनस प्लस, मर्ची में क्या हो जाएगा? माइनस। 38 और 22 जोड़ेंगे तो 60। तो d बराबर 4 और d गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो 15 चौके 60, तो d का मान कितना गया? -15। d का मान क्या गया? -15। तो अगला पद निकालने के लिए हम लोग a प्लस डी चाहिए। क्या चाहिए? अगर a तीसरा पद निकाल रहे हैं a3 बराबर, तो a2 प्लस d, तो हम लोग को d और पीछे वाला पद चाहिए। तो d का मान आ गया, हम लोग को प्रथम पद चाहिए, पहला पद। तो लिखेंगे d का मान, क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, a प्लस डी बराबर 38। लिखेंगे a प्लस डी का मान कितना है -15 बराबर 38। अब लिखेंगे a प्लस माइनस 15 बराबर 38। तो a 15 के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 38 प्लस 15। तो a का मान 8 5 13 3 हासिल 1 3 और 4 1 5 53। तो प्रथम पद का मान कितना आ गया 53। तो लिखेंगे प्रथम पद का मान 53। अब हम लोग को क्या चाहिए दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए a2 बराबर इससे एक पीछे a1 प्लस d। a1 का मान कितना है 53 प्लस d का मान क्या है -15। तो लिखेंगे 53 प्लस -15। तो 5 में 13 जाएगा कितना बचेगा 8, 4 में 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 38। तो दूसरा पद का मान कितना आ गया, दूसरा का पद का मान, तीसरा पद का मान 38। अब हम लोग तीसरा पद निकाल रहे थे, हम निकालेंगे चौथा पद। क्या निकालेंगे, तो a3 प्लस d। तो a3 का मान कितना है 38 प्लस d का मान क्या है -15। तो लिखेंगे 38 प्लस माइनस, तो 8 में 5 जाएगा 3, इसके बाद 3 में 1 जाएगा 2। तो a4 का मान कितना है, a4 का मान 23। अब हम लोग निकालेंगे a5। तो क्या होता है बाबू a4 प्लस d। a4 कितना है 23 प्लस d का मान -15। तो 13 में 5 जाएगा कितना बचेगा 8। अब 1 में 1 0। तो a5 का मान कितना गया 8। तो इसी तरह हम लोग को अगला पद निकालना है। तो एपी में हम लोग आज प्रश्नवाली 5.2 में जो कि बाकी के जो क्वेश्चन बचे थे 3 4 5 वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इसी प्रोसेस से बनाना है। ए का प्रथम पद, दूसरा पद, पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेना है, वहां से हम लोग को अगला पद निकालना है। अगला पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए, जो कि हम लोग समीकरण 1 और 2 से निकाले, विलोपन विधि से निकाले। अगर आपको पसंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।